जीवन में सब कुछ आता है और चला जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन में सब कुछ आता और चला जाता है। सुख और दुख अस्थायी अनुभव है जो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। सर्दी गर्मी सुख दुख आते जाते रहेंगे, वे हमेशा के लिए नहीं रहते, इसलिए उनसे आसक्त ना हो। हमारे जीवन में सब कुछ आता और जाता रहेगा और इसलिए हम उनसे जुड़ नहीं सकते। हमारे जीवन में अच्छी और बुरी चीजें आती और जाती रहेंगी, हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। चीजें वैसी नहीं हो सकती जैसी हम उम्मीद करते हैं। जीवन वास्तव में गुलाबों का बिस्तर नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरा है। यह गुलाब के साथ साथ कांटों का भी मिश्रण है। सही दृष्टिकोण से हम सभी जीवन में सभी प्रतिकूल चीजों से निपट सकते हैं। हमेशा शांत दिमाग से सोचें। भगवान कृष्ण चिंतित अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, निसंदेह मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, हालांकि इसे नियंत्रण अभ्यास और वैराग्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में मन और विचारों को अत्यधिक महत्व दिया है। भगवान कृष्ण के अनुसार पहला कदम स्पष्ट, शांत और एकत्रित मन विकसित करके किसी भी स्थिति पर स्पष्टता प्राप्त करना है। एक तरीका आत्मनिरीक्षण है, दूसरा तरीका स्थिति से खुद को दूर करना है। शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। जहां आप इसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं और इसके बारे में एक विहंगम दृष्टि रखते हैं, हम काम पर या घर पर हमारे साथ हुई किसी भी चीज पर हमेशा दोबारा गौर कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम कुछ चीजों को जो हुआ उससे बिल्कुल अलग तरीके से करते तो क्या होता। इस तरह जो कुछ हुआ उसके बारे में विलाप करने के बजाय जो कुछ हुआ उसके बारे में हम नियंत्रण में रहेंगे तो हम भविष्य की घटनाओं के नियंत्रण में रहेंगे। कर्मों के फल का त्याग करें। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, साथ ही कर्मों के फल पर आपका अधिकार नहीं है। आपको कर्मों के फल से प्रेरित होकर कार्य नहीं करना चाहिए और कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बार बार दोहराई जाने वाली सलाह है, निष्काम कर्म, किसी फल की अपेक्षा किए बिना कार्य करना। हमारे अधिकांश निर्णय मैं और मेरा पर आधारित होते हैं और हम प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि हम उनके परिणामों के बारे में सोचते हैं। अहंकार या अहम भाव हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। जब भी हम निस्वार्थ विचारों और कार्यों में संलग्न होते हैं जो दूसरों के कल्याण में योगदान करते हैं तो हम मन की उच्च अवस्थाओं में प्रवेश करके और हमें यह देखकर आश्चर्य होगा कि कुल अजनबी भी हमारी परियोजनाओं में हमारी मदद कर रहे हैं। परिणाम के प्रति हमारे लगाव के कारण जीवन दुखद, निराशाजनक आदि हो जाएगा। जब हम अपने आप को परिणाम से मुक्त करते हैं और इसके बजाय निस्वार्थ कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। यही कारण है कि ईसा मसीह ने भी कहा, तेरा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। पाप के बारे में चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने कहा, भले ही तुम दुनिया के सबसे बुरे पापी हो, आप अब भी पाप के सागर को पार कर सकते हैं। ज्ञान की झाल से जैसे धधकती आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, अर्जुन, वैसे ही सच्चे ज्ञान की आग जो सभी कर्म ऋण को जलाकर राख कर देगी। सत्य की अज्ञानता के कारण लोग बुरे कर्म करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई बालक आग में हाथ डालता है, आग बच्चे का हाथ जलाती है और तब बच्चा सबक सीखता है कि आग जलती है। बच्चे ने पाप नहीं किया, आग की प्रकृति के बारे में अज्ञानता के कारण बच्चे ने गलती की। बच्चे ने अपनी गलती से सीखा। इसी तरह हम सभी परीक्षण और सृष्टि प्रक्रिया द्वारा अनुभवों से सीखते हैं। तो पाप का अर्थ है इस सत्य का अज्ञान कि हम वास्तव में आत्मा है, शरीर के भीतर अमर आत्मा है और झूठी धारणा के साथ जी रहे हैं कि हम नाशवान भौतिक शरीर हैं। यही कारण है कि हिंदू मोक्ष को आत्म साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है
कि शरीर के भीतर वास्तव में अमर आत्मा है, आत्मान, और इस झूठी धारणा को अस्वीकार करना कि कोई नश्वर भौतिक शरीर है। दोस्त और दुश्मन के साथ समान व्यवहार करें। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, एक व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है जो मित्रों, शत्रुओं, मित्रों, रिश्तेदार और अजनबियों के प्रति निष्पक्ष है और सभी के साथ समान व्यवहार करता है। हम अपने जीवन में लगातार सकारात्मक और नकारात्मक लोगों से मिलते हैं, इसलिए उनसे प्रभावित न होना कठिन है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण हमें सभी के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आने के लिए कहते हैं। भगवान बुद्ध और ईसा मसीह दोनों ने कहा कि हमें नफरत करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन प्यार का है। सब कुछ भगवान को सौंप दो। भगवान कृष्ण ने कहा, सभी धर्मों को त्याग दें और केवल मेरे ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करें। मैं तुम्हें कर्म के सभी बंधनों से छुड़ाऊंगा। डरना मत। ईश्वर के सामने समर्पण का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। इसका मतलब केवल सभी विचारों और कार्यों को भगवान के प्रति समर्पण करना था, भगवान को कर्ता मानना था, और आप और मैं सिर्फ भगवान के सेवक थे। भगवान को समर्पण करने से भगवान कर्ता बन जाते हैं और हम सिर्फ भगवान के साधन बन जाते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, तनाव के आगे न झुके। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो किसी से परेशान नहीं है, जो सुख और संकट, भय और चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। हम अंतहीन आत्म पराजय और व्यर्थ खोज की चूहा दौड़ में हैं। तो आज भगवान कृष्ण के इन वचनों का बहुत महत्व है। हमें अपने आप को अत्यधिक चिंता से मुक्त करना होगा। हमें अपनी क्षमता से अधिक नहीं लेना चाहिए और हमें अपने दैनिक जीवन में शांत होने में मदद करने के लिए पर्याप्त मी टाइम जोड़ना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करें क्योंकि ये हमारे जीवन में होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब जड़ता और निष्क्रियता प्रबल होती है, अज्ञान, तनाव और भ्रम पैदा होता है। निष्क्रियता अधिकांश तनाव और अवसाद का कारण है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण बार बार हमसे कहते हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं कि काम करना बंद करो। इसलिए हर बार जब हम अपने आप को सुस्ती या जड़ता की स्थिति में फिसलते हुए महसूस करते हैं, तो हमें अपने आप को हिलाना होगा, दिशा बदलनी होगी, अपने आप को एक नई चुनौती देनी होगी। मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, इसलिए मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। यह अच्छा लग सकता है, लेकिन यह आपके जीवन का सबसे बड़ा पतन होगा। जड़ता का वह जीवन आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना देगा। अफसोस की बात है, कई सेवानिवृत्त लोग इस तत्व को नहीं मानते। आपके पास करने के लिए हमेशा कुछ रचनात्मक होना चाहिए। बेकार बैठना कोई बहाना नहीं है। हमेशा दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करें। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यज्ञ, तपस्या या तपस्या जैसा कुछ भी किया जाता है, विश्वास के बिना बेकार है। इस जीवन में या उसके बाद इसका कोई मूल्य नहीं है। विश्वास जीवन का आधारशिला है। दृढ़ विश्वास के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। लोग विषम परिस्थितियों में भी विजयी रूप से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है, खुद डर के अलावा। यदि भगवान पर आस्था हो तो हर उलझनों में रास्ता होता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।